सर्वोपदेष्ट सिद्धिप्रदम् जेहि समरथ सिद्ध होय गणनायक करिवर वदन करो अनुग्रह सोय बुद्धि राशि सुगुण सदन वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो जीवकोटि चन्द्र सर्वप्रवन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यरत्न विहारिणां वन्दे विशुद्ध विज्ञानान्तरेश्वर कपीश्वर गुरुं वन्दे मातृरूपं गुरुं वन्दे पितृरूपं गुरुर्वन्दे करुणामयं गुरुर्वन्दे सुज्ञानमयं गुरुं वन्दे सिद्धिप्रदं गुरुं वन्दे बुद्धिप्रदं गुरुर्वन्दे विमलमतिं गुरुर्वन्दे अमलकृतं जय रघुनंदन जय सिया जय रघुनंदन जय सिया जय रघुनंदन जय सिया जय रघुनंदन जय सिया हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम जय रघुनंदन जय सिया राम 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 मंगल भवन मंगलहारी महासंत जग जगत पुरारी वंदो राम लखन मैने जे तुलसी के परम समीप जनक सुता जय जननी जानी अतिशय प्रिय करुणा निधानी ताके जुग पद कमल मनाम जासु कृपा निर्मल मति गुरु राम 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 सिया राम 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 गुरु राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम राम गुरु राम 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 सिया राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदा सद के पद कमल
सदा जोरी जुग पानी। श्री राम कथा आरंभ भय आयो संत सुजान। श्री सीतापति के चरण जुगल बंदी रहे हनुमान। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बड़े ही सौभाग्य के विषय कि आज आपके पावन ग्राम गनिया में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आयोजित है साहू परिवार द्वारा। स्वर्गीय श्री हेमलाल साहू और समस्त पितर मन की स्मृति में, पूर्वज मन की स्मृति में ये मंगलमय कथा आयोजित है। श्री नंद कुमार साहू और श्रीमती रूप कुमारी साहू जो मुख्य यजमान हैं। साहू परिवार के प्रति हृदय से आभार, आत्मीय अभिनंदन। और कथावाचक पंडित मनोज कृष्ण शास्त्री जी के युगल चरण में सादर वंदन। साथ ही परायण करता पूज्यवर पंडित मन के चरण में भी सादर वंदन। साहू परिवार में सम्मिलित है श्रीमती रामफूल, पत्नी श्री श्यामलाल नर्मदिया साहू, नंद कुमार साहू, श्रीमती रूप कुमारी, श्री जगमोहन साहू, श्रीमती प्रेमी और समस्त साहू परिवार आयोजन में सम्मिलित है। और आप समस्त ग्रामवासी के सहयोग भी सम्मिलित है। सादर आमंत्रण आप समस्त ग्रामवासी ला, यहाँ के सब नर नारी मल्ला, बाल ब्रह्मचारी मल्ला, नौजवान संगवारी मल्ला, बुजुर्ग सियान मल्ला, ज्ञानी गुणवान मल्ला, नीर छीर विवेकी विद्वान मल्ला और बाहर से आए हुए सबो अतिथि मेहमान मल्ला। आयोजक साहू परिवार के द्वारा सादर आमंत्रण और श्री तुलसी स्वर संदेश मानस परिवार, राम जानकी मंदिर खैर सिटी महासमुंद की ओर से भी सादर आमंत्रण। कुछ देर के लिए कथा मंच में आप सबकी उपस्थिति हो जाए तो ये हमारे मन के लिए बहुत सौभाग्य की बात हुई। बहुत दिन के बाद आज ईश्वर की कृपा हो है तो आप लोग हम लोग एक जगह बैठ करके कुछ देर राम चर्चा करे के मौका मिले है। कृष्ण चर्चा तो अभी निरंतर आप सुने हो, है ना, भागवत कथा के माध्यम से। तो कुछ समय राम कथा का भी आयोजन है। राम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है ना। रा यानी राधा और माँ यानी मोहन। राम के अर्थ है रा यानी राधा, माँ यानी मोहन। तो चाहे वो सीताराम की कथा हो, चाहे राधे श्याम की कथा हो, हम सबके लिए आनंददायक है, हम सबके लिए प्रेरणादायक है। चलो गणेश जी के वंदना के साथ, माँ शारदा की स्तुति के साथ मानस की कुछ पंक्ति में चर्चा करो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बिना के बजिया तोर पैया लागो मैं दाई, कंठ मां विराज मोर बानी ला संवार ले। बुद्धि के देवैया गण राज लमना, मैं बिगड़े मतिल मोर तैन जी सुधार ले। बड़े बड़े ज्ञानी जी राम के कहानी सुने, कि हमोर नैया लट पार जी उतार ले। सिया राम जी के नाम बानी ले मैं कह सकूं, ऐसे मोर भीतर में हिम्मत बैठार दे। सिया राम जी के नाम बानी ले मैं कह सकूं,
ऐसे मोर भीतर महिमत बिछार दे। वंदिता परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदान शारदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं सर्वविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।
जय। सज्जनों, अभी आप लगातार श्रीमद् भागवत कथा सुने हो। अब भागवत कथा का है तो वास्तव में वो वियोग की कथा है ना। गीता है तन योग की कथा है, श्रीमद् भागवत है तन वियोग की कथा है, महाभारत है तो कोप की कथा है, ये संसार है रोग की कथा है, परिवार है भोग की कथा है, और ये रामचरितमानस है प्रयोग की कथा है ना। प्रयोग करवे तभी जीवन में परिवर्तन आही, प्रयोग के बिना परिवर्तन आने वाला नहीं है भाई। अब तो रोग है तो डॉक्टर कर जा है ना, नारियल छुआ बीमारी बता दवाई दी ते खा भाई, दवाई प्रयोग करवे तभी तो रोग दूर हो ही। आ तोला जन बीमारी हो गई तो ऊंचा ऊंचा डॉक्टर कर जा, ऊंचा ऊंचा दवाई ले आ, लान के अलमारी मढ़ा दे और देखत भर रहा उसके में तो रोग ठीक हो जाएगा। दवाई छुआत रहे देखत रही भारी ऊंचा डॉक्टर करके रहे भारी जोरदार महंगा दवाई दे अतके भर सोचत रहे तत्के बीमारी थोड़ी दूर हो भाई, दवाई खाए वैसने हम सब रोगी हम सजना, हमारे जीवन में रोग है, का रोग है दैहिक दैविक भौतिक, ये तीनों प्रकार के ताप से आज कलयुगी प्राणी मन तपत है। दैहिक माने देह के रोग, दैविक माने देवता के द्वारा मिलने वाला रोग, और भौतिक माने ये प्रकृति से मिलने वाला रोग कष्ट। तो ये तीनों प्रकार के ताप से हम ग्रसित हैं। तो ये तीनों ताप मिटाए के काम करते ये राम कथा है, रामचरितमानस है। हाँ, तो कर सकते प्रयोग करना जरूरी है। देखो आगे के काम में चलाना तो जानबूझ के धरबे ना तब हो जरबे, हवे आगे देव मुलझन जरोबे, ऐसे के पांव पर कैसे गोड़ लमढ़ाबे तब हो जरबे। और काम है जलाना, पानी के काम है ठंडा करना, जानबूझ के नहाबे तब हो ठंडा लागे। और तरिया पार में खड़े रहे पाछू रहले आग कोनो भरोस में ढकेल दी तब हो ठंडा लागे। और काम है ठंडा करना। सूर्य के काम में गर्मी देना, बेरा हुआ थे वही डहार से मुंह करके बैठे रहे तब हो गर्मी मिली, अब पीठ करके बैठे रहे तब हो कर गर्मी मिली। हाँ, वैसने भगवान के कथा के काम है जीव के कल्याण करना। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, भूमि पर जान है उल्टा सीधा डीज। प्रयोग करना जरूरी है। पानी भी प्यास बुझा है नहीं, रोटी खा भूख मिटा। अब तय कोनो तरिया पार में सुते सुते अलथी कलते लेवा पानी 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 कलहरत भर रही गए तो महीना दिन ले उसने अटियावत पड़े रहता और प्यास बुझने वाला नहीं। एक घड़िया भात ला रांध ले और डोरी में कस के अपन पेट में बांध ले तो बांधे रहे तत्कम भूख मिटा जाएगा, नहीं मिटाया। पानी पिए लगी भात खाए लगी तो भूख प्यास भाई। तय कोनो गाय के कान डहर कोढ़ा भूसा फेरल गोंजबे और सिंह डहल दुहबे तो थोड़े दूध मिली। प्रयोगे अलग करवे प्रयोगे गलत करवे तो फिर परिणाम अच्छा कहाँ मिली। तो रामचरितमानस प्रयोग शास्त्र धन्य है वो तुलसीदास जी महाराज ने देना अत्यंत बढ़िया ग्रंथ की रचना करके कलयुगी प्राणी मन के कल्याण के रास्ता बता दे। श्री रामचरितमानस तो रच कर कियो जगत में प्रकाश, धन्य हो तुलसी धन्य हो रत्ना,
धन्य तुलसीदास धन्य हो तुलसी धन्य हो रत्ना धन्य तुलसीदास। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के एक लौता बेटा माता तुलसी के। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी एक लौता बेटा माता तुलसी के। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के एक लौता बेटा माता तुलसी के। एक लौता बेटा माता तुलसी के एक लौता बेटा माता तुलसी के। एक लौता बेटा माता तुलसी के एक लौता बेटा माता तुलसी के। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के बड़ा ज्ञानी बेटा माता तुलसी के। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के बड़ा ज्ञानी बेटा माता तुलसी के। तो सजना श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की बढ़िया रचना करे और रचना करे के बाद कि इसकी देखो भाई ये है विश्वास कर ही देखरे बर फलदायक हो ही है ना। विश्वासम फलदायकम विश्वास कर ही देखरे बर फलदायक हो ही और जब विश्वास नहीं करी ना ओकर लिए कोई फलदायक नहीं हो। एक बढ़िया दोहा लिखी का दोहा
कलयुग समय जुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास। कलयुग समय जुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतरि जिनहि प्रयास। तुलसी भवतरि जिनहि प्रयास, भवतरि जिनहि प्रयास। कलयुग समय ज्ञान नहीं, जो नर करि विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतरि जिनहि प्रयास। सजनों, 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो तुलसी जी कहते कलयुग समयुग आन नहीं। कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। हालांकि ये कलयुग अधर्म के, अन्याय के, पाप के युग कहे जाता है। अब है भी कलयुग में धर्म के मात्र 1 चरण बचे हैं, 3 चरण है तो समाप्त हो गए। एन केन विधि दिन है, एन केन विधि दिन है, दान करे कल्याण। मतलब 1 चरण बाँचे। कलयुग की ये स्थिति है। प्रगट धर्म पदचारी के कलि महु एक प्रधान। बैला के 3 क्षण गोड़ तोड़ देते तो का हाल रही बता है। 1 8 गोड़ है से टूट जाते नहीं, भारी तकलीफ में रहते हो, भारी मुसीबत से चलते। अब 3 पैर है नहीं है, 1 पैर है तो कैसे चल ही बताओ। कत्ता तकलीफ हो ही हो, कत्ता कष्ट हो। कलयुग की घलो स्थिति है। 3 चरण खत्म हो गए, केवल 1 चरण में ही कलयुग टिके हुए है। नाम घलो कलयुग है ना। माने आदमी है हर काम लोग कल करबो कथे, कल चल के पूजा पाठ कर ले, कल करबो, सत्संग भजन कर ले, कल करबो, तीरथ व्रत कर ले, कल करबो। वो कल कल कहत रात दिन कल कल में बूढ़े हुए। जो अच्छा कार्य है वाला आदमी है, दिनों दिन तारक रखे कल कल कल। और संत मन का थे झन कर भैया भरोसा से कल के कल होवे नहीं, आज है बदल के। तो ये वास्तव में पाप के युग, प्रपंच के युग, अधर्म के युग, अन्याय के युग, हाहाकार मचे हुए शब्द कलयुग है। तन अपन पूरा प्रभाव दिखावा है, दिखा ही भैया कलयुग मैंने अवसर है। कलयुग के समय तो अपन प्रभाव तो दिखा ही न। हाँ, तो ऐसे कलयुग में हम हर काम कल करबो के तारा रतन रे, कल के भरोसा मत कर। रटहा डारा के टूटा देरी नहीं है, पानी के फटका के फूटा देरी नहीं है, स्टेशन ले गाड़ी के छूटा देरी नहीं है, अयतन ले परान के छूटा देरी नहीं है। तो जो भी करना है आज कर भैया। कबीर जी घलो बोले काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी तो बहुरी करेगा कब। प्रलय होगा देरी नहीं है, हाहाकार मचे ही। तो कल के काम आज कर, आज के लिए हिस्से कर ले। 1 मिनट बाद का हुई तो कर कोई ठिकाना नहीं है। कल के सूरज देखे पावे कि नहीं देखे पावे, एक कोई गारंटी नहीं। आज के दिन ही अपन जीवन के अंतिम दिन मान के चलो। ईश्वर ले धन्यवाद दो कि हे ईश्वर आज बोलते जिंदा रहते से कर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पल पल देखत हम संसार में कैसे तत्काल का घटना घटत जाते, तब हम कालीज के ऊपर भरोसा करत हैं। मतलब तो विश्वास से कल तक ते जिंदा रहे। मौत से भला किसकी यारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। कभी उठा कर ले जाही तेकर कोई ठिकाना नहीं है। तेकर से विश्वास कर, और विश्वास करके भगवान के भजन में लग जाए।
कई जन मन तो भारी टेच रही भले गोठिया थे गए सुनबे तो विचित्र लाग का कहते और ये मतलब का है कि रामायण भागवत वाले मतलब रंग रंग के खाए बर चिकन चिकन खाए बर और रंग रंग के गोठिया बर कौन लनी आए कर बताच का है छेल है ते कर छे हम यहाँ काम के मारे मरत हैं यहाँ काला भजन कर को खाए फुर्सत नहीं के है ऐसे कत्ते लबरा है आजकल आदमी मन खाए फुर्सत नहीं कहा थे 3 घंटा मोर के खाते हैं सुते फुर्सत नहीं कहा थे 8 घंटा फसर सुते हैं है नहीं 3 घंटा जो पिक्चर में आँखी लड़े के देखे बर आदमी का टाइम है और सत्संग भजन करे बर टाइम नहीं है उसने कहते भाई अरे हम कब व्यस्त हम जाना हमारे पर टाइम नहीं है ऐसे तो ये सरासर लबारी है जेकर कर टाइम नहीं रहे ना दुनिया ले ही चले जाते पर खेल खत्म और दुनिया में रही के भी तय कहा था स्मॉल का टाइम नहीं है कह के तो वास्तव में तय धर्म से मुंह मोड़ा था ईश्वर से मुंह मोड़ा था सबका पक्का है बहाना कुछ भी बना ले बन जाते टाइम नहीं है फुर्सत नहीं है बिजी हाँ ये है वो है काला भजन कर ये नहीं आजकल के आदमी बहाना बाज हो गए एक तो बात वाला सोचता है एक लड़का स्कूल की बिहान दिन एक दिन नहीं किसी स्कूल तो दूसरा दिन की तो गुरुजी डांटी कैसे रे समारोह कालिका बनी आ रही है स्कूल अब वो लड़का रोक शुरू कर दी सगवा के जान रही गुरुजी दम और ही के करवा रोक चल जाए गुरुजी कथे पूछा था हमारे बाप काली स्कूल का बननी आ रही पूछा था जना मना मारे पीटे से मन माने रोवत था तो लड़का है रोवत बहाना सोच ली थी और बहाना सोच के क्या कहा थे गुरुजी मोलो काली कुकुर चाप दिखते कैसे चिन्नी आया अब गुरुजी कल लई मारे थे कभी कर चाप दिस बेटा पहले नहीं बता रहे मैं तो डांटत रहे समारोह के लड़का उठा ली सब अपन गोदी में पा ली लड़का खुश हो गए मार ले 5 दिन अब गुरुजी अपन माया दुलार करत है का कर लागे हो गए बेटा कुकुर माँ पर संग कते करम चाप दे देखा ओकर हाथ ला लोड़ला पेटला पीठला गुरुजी उघार के देखा कते पंचाप दे रे सब डाल देख जरिस गा गुरुजी कथे कसरे लबारी मार फंस का कुकुर चाबे रहते तो चिन्ह रहते दांत गड़े रहते तो शरीर में कोना पर चिन्ह नहीं दे दिखते लबारी मारा था तैसे लागते तो लड़का कहते गुरुजी लबारी नहीं मारा था चाबी पर चाबी से लेकिन जे कुकुर चाबी ते भोगला रही से ले तो हला ऐसे बहाना गलत आजकल आदमी बहाना तो रामशिल्ला है सुशीला घर हंसिया मांगल की ओ सुशीला दे दिया तुम्हार हंसिया हमार हनी मिलत बहने कने सब्जी सुधार मत हलान दो हो तो सुशीला का कहा था हमें बैठ हंसिया है भर है वो लेकिन आज नहीं देवत बने क्या बात नहीं आज नहीं देवत बने आज इतवार है तकसिया हंसिया पर का इतवार संवार दई एक कनी सब्जी सुधार कलान दे तब कहते नहीं वो हमारे घर गुरुजी है गाड़ी दी मौला क्या वह गुरुजी है तन पहले मोल चेता है सुशीला आज ही तो आ रहे घर में रहूं हंसियल पुनः झंड भी दाढ़ी बनाऊं के है ले हंसियम दाढ़ी बनाऊं जिसने नहीं दिल में बहाना मार देते आया पर याद रख खोटा पैसा नहीं चले संसार के बाजार में तब तय कैसे चल रे मालिक के दरबार में तय कैसे चल रे मालिक के दरबार में खोटा सीखता है यहाँ दुनिया के बाजार में नहीं चले तब तक का मालिक कब चल रहे तो ये तो खोटाई बना त्याग दे ये बहानाबाजी ना त्याग दे हाँ अब कुछ न कुछ समय हर दिन भगवान के लिए भी निकाल सुत उठ के सैकड़ों काम छोड़ के स्नान करो
हजारों काम ला छोड़ के थोड़ा जलपान करो, लाखों काम ला छोड़ के दिन दुखिल दान करो, और करोड़ों करोड़ों काम ला भी छोड़ के भगवान के ध्यान करो, भगवान के गुणगान करो। ये कलयुग में बहुत जरूरी है। कलयुग समझ ज्ञान नहीं है, परिस्थिति के कलयुग केवल एक आधारा, और सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हृदय लक्ष्मी जय तुलसी के वाणी, गजब भोला भाई कलयुग समझ ज्ञान नहीं जो नर करि विश्वास।
आज कलयुग में वास्तव में विश्वास की जरूरत है। हालांकि यह धर्म न्याय की युग है, फिर भी ना चारों युग में सबसे श्रेष्ठ है कलयुग है। कावर सबसे श्रेष्ठ है एक सती। इस सतयुग में ना ध्यान के द्वारा कल्याण हो, अखंड ध्यान लगाए तब वो प्राणी के कल्याण हो। और त्रेता में ज्ञान के द्वारा कल्याण हो, त्रेता ज्ञान प्रधान है। और द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ और दान करना तब कल्याण हो। और आज कलयुग में न तो ध्यान है, न ज्ञान है, न यज्ञ है, न दान है तो केवल ईश्वर के गुणगान है। तो लोग कोई ज्यादा कठिन कलेश करे की आवश्यकता नहीं है। देखकर सच्ची कलयुग चारों युग में श्रेष्ठ मानेगी, श्रेष्ठ बताया है नहीं। पर विश्वास भाई, बिना विश्वास के ये होने वाला नहीं है। विश्वास कर सहज में भरोसा कर ले पार हो जाते। नदिया लग नहा के बढ़े तो डोंगहार के ऊपर भरोसा करे लगी नहीं। डोंगा में बैठ जा तो लोग कहीं प्रयास करे लगी, तो हाथ पैर मारे की जरूरत नहीं है। केवल विश्वास करके डोंगा में बैठ जा तो सारी जिम्मेदारी डोंगहार के सोच भाई नहा ही अते पहले डरावत को जनी ददा बीज धार में लेके खपाऊ तो नहीं दी कि डोंगा धारी धार को हवा तो नहीं दी, धार नहीं बैठा। विश्वास नहीं करवे तो नहीं बैठ सकता भाई। यहाँ मान लो तो रायपुर जाना है तो बस चलाने वाले ऊपर विश्वास करता बस में बैठ जाता सीधा तो रायपुर में उतारते। दिल्ली मुंबई जाता तो रेलगाड़ी चलाने वाले ऊपर विश्वास करता बैठ जाता रेलगाड़ी में सीधा दिल्ली उतारते। अब विदेश जाना है अमेरिका, रूस, पाकिस्तान तो हवाई जहाज चलाने वाले ऊपर विश्वास करता है। हवाई जहाज में बैठ जा सीधा तो वहीं उतार। अब विश्वास नहीं करते तो ये सफर हो ही का, ये यात्रा हो ही नहीं हो। तो सोचो बोला जीवन में ये छोटे छोटे यात्रा में हम विश्वास की जरूरत पड़ते। और ये तो सबसे बड़ी यात्रा है, इहलोक से परलोक की यात्रा, मृत्यु लोक से अमर लोक की यात्रा, जीव लोक से शिव लोक की यात्रा करना है हमला। और ये यात्रा में ईश्वर के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। अच्छा ये कम दुर्भाग्य के बाद देखो जेकर से हमार परिचय नहीं है ना तेकर ऊपर हम विश्वास कर लेता हैं, और जेकर से हमार परिचय है ओकर ऊपर विश्वास नहीं कर। बस चलाने वाले ड्राइवर से तो कोई परिचय नहीं है फिर भी बैठ बैठा। रेलगाड़ी चलाने वाले देखे तक नहीं है परिचय जरिया का, फिर भी तो हम बैठ जाते। हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट से तो कोई दोस्ती संबंध नहीं है, कोई परिचय नहीं है, फिर भी तो बैठ जाते। तो जिकर से तो परिचय नहीं है लेकर ऊपर तो विश्वास करके बैठ जाते। और जे ईश्वर हर तोरे कोई दूसरा न हो तय ओकरे अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तय ईश्वर के भी अंश और ईश्वर के अंश होकर के भी ओकर ऊपर विश्वास नहीं कर। ये कते बड़े दुर्भाग्य की बात है सजना। ये दुनिया जितना दिखत है टूट जाही, फूट जाही, छूट जाही, लेकिन वो ईश्वर है कभी टूटे न फूटे न छूटे। तय ओकरे घर ले आए हैं और ओकरे घर में जाबे, अंत तक कहीं नहीं जा, एक न एक दिन ईश्वर में ही मिल रहे। तो जेकर से तो गहरा संबंध है, जन्म जन्मांतर के नाता है, ओकर पर भरोसा नहीं कर। ये बड़ा दुर्भाग्य के बात है। दुनिया के ऊपर हम भरोसा करते हैं, जबकि आदमी दुनिया के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या करो नहीं भरोसा जगत में सब मतलब के यार है। मुँह मिठवा सबो है जब तक रस भरे कुशियार है। मोह माया के गोबर बर कीड़ा बरोबर खुसरे है, और मन खेतन लपा के कबर हाड़ा मासला थुथरे है। दुनिया में अपन समझे ही तो गंवारी है,
अब मरे मेरा मुंह लुका ही सब्जियां के संगवारी भैंसा जब मर जाते तो किन्नी घला उतर जाते अभी ये मोहलो मोहलो करते पाछे सब मुकर जाते भैंसा जियात रहते ना किन्नी घलो लटके रहते गरम रहते खून है चूका रहते और मरीज तान किन्नी घलो उतर जाते भाई के जुड़ा आ गया तो भैंसा जब मर जाते किन्नी घला उतर जाते अभी मोहलो मोहलो करते पाछू सब मुकर जाते तोला बाहर डेरा देके अपन भीतर मत घुसर रही अब कालिक मरिया जे मर जल्दी मुखला टार कही तब बता जी तो कौन काम है एक से कहता हूँ भैया भगवान भजन लगा ले अब विश्वास करके ये दुनिया ले बेड़ा पार लगा ले बेड़ा पार लगा ले बोल राजा रामचंद्र की जय भजन कर ले संगी भजन कर लेना भजन कर ले भैया भजन कर लेना भजन कर ले संगी भजन कर लेना भजन कर ले संगी भजन कर लेना तोरी अंधियारी गुरिया कर ले मोर भैया भजन कर लेना तोरी अंधियारी भजन कर ले संगी भजन कर लेना भजन कर ले भैया भजन कर लेना तुल बांध के ले जाती नचावत खोरे खोर मोर भैया भजन कर लेना तुल बांध के ले जाती नचावत खोरे खोर मोर भैया भजन कर लेना तोरी हीरा ताकत हवै करिया छोड़ मोर भैया भजन कर लेना तोरी हीरा ताकत हवै करिया छोड़ मोर भैया भजन कर लेना
कुछ प्रेमी कुछ प्रेमी मैंने अपन भाव पुष्प भेजे हैं देव सिंह पाल 20 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद पाल जी, आप देव सिंह पाल हो, है ना। कई प्रकार के पाल है आजकल, कुकरी पाल, बोकरा पाल, सुअर पाल, मछली पाल, लेकिन आप देव सिंह पाल, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव ध्रुव तिलई पार के द्वारा भी 20 रुपया भाव पुष्प भेजे, साधुवाद। और साथ ही आत्माराम साहू धर्मपुरा वाले के द्वारा भी 11 रुपया श्रद्धा सुमन रामचरण में समर्पित है। और हेमीचंद साहू तिलई पार द्वारा 100 रुपया भाव पुष्प राम कथा में समर्पित। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ईश्वर आपके अनुकूल रहे। और ये डॉक्टर ललित साहू अध्यक्ष, संजय गोस्वामी उपाध्यक्ष, विजय साहू सचिव, ईश्वर कुमार कोषाध्यक्ष और सोहन यदु सेवक, ये सबके ओर से इनके आंगन श्रद्धा सुमन है। संगम श्रृंगार झांकी जगराता ग्रुप के द्वारा बहुत बहुत साधुवाद। ईश्वर आप सब प्रगति दे, उन्नति दे। तुलसी पंछी के लिए सरिता घटे न नीर, धर्म की धन्ना घटे कह गए संत कबीर। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अच्छा देखो, जैन मना एक न एक दिन हमला धोखा दी तकर ऊपर हम विश्वास करते हैं। मूड हर पाए है माड़ी में नाऊ खात में छुरा, और तोर को डर नहीं लगा भैया रंगावे उतना दूर रहा। राजकाज का ऊपर सैलून खुल गए, नहीं पहले ये इसने चुंदी कटवाया है तो नाव कर जाते नहीं, तो दोनों ठन अपन माड़ी मूड़ी कस के चपा कर छोरा कैसे चला शुरू कर दे। अब दरी रहा तो मोड़ी में हारे एकाध सूरत और भैंस में रेंगा दी तुरते तोर काम तमाम हो जाए। 3 दिन में 3 नहावन, 10 दिन में 10 करम, तोर काम हो जाए खत्म। लेकिन तो विश्वास है तो हम लगाई ना वो चुंदी भल काटियो कहीं नहीं काटा छुरल कर रहते मोड़ी कहाँ ना आता, तो ऊपर पक्का विश्वास। घर में माई लगी ऊपर एकदम विश्वास है। घर नारी के कियो भरोसा, नितना भोजन करे भरोसा। नारी मन के काम है भोजन बना लेते, अब भोजन बन लेते ना तो सब जन खवा लेते, तब आखिरी में अपन हम खाते। रसोईया रंगनी है, यही आदत है कर अच्छा लगता है, बाकी कहूँ जाए ये बढ़िया आदत है। चूरी पर की कहन सब जन खवा ली बेचारी न, तब अपन मन 5-6 खाते। अपने अच्छा खाना बना कर अपने अच्छा गवार नहीं खाता। मैं पूछ लो भाई सामने में गवारी अजय अपने खाना बना के अपने अगवा खात वही वो राक्षसी ने रही ने हम रही ने कबू नहीं अघाय क्या वो नहीं भरे कर पेट दलिद्री ने नहीं खाएगा। सब जन लोग खवा लेते तब खाते हैं। हाँ ये बात अलग है कि मैं कई जगह देखता हूँ भाषा चूर के है और खवैया नहीं है, तो मुहाटी निकल के पूछते घलो हमारे भाई खवैया देखे हो का कते डर मुंह खुला टार दे खा लेती तहन छुछुआवत रहती। देख बेचारा रात दिन कमा कमा लाना थे, परिवार ला पाला थे, उसमें के थे हमारे घर खवैया देखे हो का
आए मन माई लगी मन घर में नहीं रहा है, सगा पौना आगे या आगे घर वाली सुनना सुनना लगा तो वो क्या कर घर वाली अपन मई के गए तो पर घर ले आते घर वाली है बाबू पिला मन कतेक दर्जा देते घर वाली अपन मई के गए ऐसे आए मन लगे है बरे तो देखियो का हम घर खवैया में कते रहर मुखला तार दे अच्छा नहीं खाद बनाते होकर खाए बिना तो लेकर ढकेल हल देते एक थारी धान कर लेकर और दिन भात हो ऐसे तो हकन के दे दिए लेकर सब थोड़े खा सकते अब घर वाला ऐसा एक बेर होगा खाने दे रहते हो कहाँ खा है तो हिल जो हो तो भात कैसे कम दिखते वो तुरंत लगे हम खा नहीं सके तेल में खा याद ऐसे चली तरीका सब झलक खवा लेते तब खाते बिचारी में बढ़िया आदत है। एक आदमी साग भात बिगड़ गए हम देख नगर यह दिमाग कैसे चढ़ गए दाल भात का शान के खाते हर रस ले काटन गोटी तक दांत में एक चकोटी एक हम बात है बिगड़ जाते बनना देखा कहाँ रंग कुरिया एक आंखें नहीं दिखी सही राधे गढ़ पेरा गोटी माटी शुद्ध हो दे है कहीं कुछ खवा मॉडल ही तैसे लागते दांत में एक छोटी आ गई में बात है बिगड़ गए उल्टा पुल्टा बोले धल बैसी अब वो कोनो कही नहीं था दुए ठना की ताय हो गोलू पापा चाउर लेने मारे कर धोखा में काटन गोटी छूट की सोची तो 32 टन दांत 2-4 टन गोटी ली चल सके उसने कह देता उधर हर लोटी बिड़ कर खोजे शुरू हो जाए तो तेरे मेरे उतर जाए जत्ते होकर दिमाग में अच्छा गाड़ी है शुक्ल मंत्र सही पढ़ ही नान पंचमी आ जाए तो चढ़ गई अभी हाँ दिन होकर मई के ग्रंथ धरा दी है ये गे भाई तोर मई के आज ले तोर हम राम राम कही अब ये महिला मन सोचे ये पुरुष मन नान बात में हम मतलब भारी तंग करते गाड़ी का खाना मार पीट करते ऐसे के रिश्ता है एक आदमी साग भात में कले चुप जहर महुरल में झाड़ के दे दी एक दिन में तोर काम हो जाए चिंगरी से यहीं ठिक जाए इकरे हाथ में तोर परान लेकिन तोला पक्का विश्वास है ये तो मोर नारी है मोर सुरारी है मोर साथ बड़े विश्वासघात नहीं करे पक्का विश्वास है इलाके में हम मारपीट करके तो बहुत एक बड़ी अन्याय काम नहीं करेगा पूरा विश्वास है अब विश्वास होना ही चाहिए विश्वास के आधार में ही संसार चलता है नहीं भाई भाई में विश्वास हो बाप बेटा में विश्वास हो पति पत्नी में विश्वास हो देरानी जेठानी में विश्वास हो विश्वास है तभी दुनिया चलत भैया लेकिन यह विश्वास सीमित होना चाहिए असीम नहीं होना चाहिए खबर यह कोई सलामत नहीं रहा ते दुनिया यहाँ विश्वास करे के नहीं है प्रेम करे के लिए माता पिता से प्रेम करो पत्नी से पुत्र से प्रेम करो लेकिन विश्वास मत करो ये हमेशा रही गई ये दुनिया में हमेशा कोई रहने वाला नहीं है नहीं तो बताना भाई जे माँ बाप हमला जन्म दे तो उन्हें धोखा दे चले गए जन्म देने वाले माता पिता ही हमला छोड़ के धोखा दे के चले गए मर गए तब क्या करो विश्वास करो तो दुनिया में कोई सलामत रहने वाला नहीं है कि कह सकी सबसे प्रेम करो जब तक जिंदगी है तब तक अब विश्वास हो भगवान के ऊपर करो अगर ये दुनिया रहने वाला नहीं है और वो परमात्मा कहीं जाने वाला नहीं है तो विश्वास ईश्वर के ऊपर होना चाहिए हम उल्टा करता संसार से विश्वास करता नहीं है दुख के कारण भाई फूलते थे हम फलते थे झरते उजड़ते तने संवरते तने हैं उजड़ते बुझाते तने हैं बढ़ते तने हैं बुझाते गा वैसने जहाँ मिलन है वहाँ वियोग घलो है अंजोर है तो अंधियार घलो है दुख है तो सुख घलो है
तो यहाँ कोई सलामत नहीं रहा भैया। सती तुलसी जी के फिर कलयुग शमयुगान नहीं जो न करी विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भाव कर भी नहीं प्रयास। विश्वास ईश्वर के ऊपर बना चाहिए, है ना? ध्यान प्रभु के धर ले बंदे, पुण्य कमाई कर ले बंदे, राम नाम रस पी ले प्याला, हरि धुन में हो जा मतवाला। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। तो मैं लेकिन आने के राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, और नहीं लूटस तो 84 लाख योनि लहूट। तो हम दुनिया में करत रहे लूट लूट, दुनिया में अगर लूट लूट नहीं करना है तो भगवान के नाम ला लूट, आवाज जाए झंझट छूट। भजन कर भगवान के जिंदगी में बड़ सुख है। अरे माया के पीछे मत पड़े रहा, नहीं तो जन्म जन्म ले दुख है। ये माया है तो बड़ा विचित्र फांस लेके खड़े है। काम क्रोध मद मोह लोग के घेरा तोला घेर ही, अब भक्ति भजन लगा के 84 चक्कर में फेर ही। ते माया जीव बांध के 84 लाख योनि में घुमाते थे, और नाना प्रकार के दुख भोगते जीव। गधा घोड़ा कीड़ा मकोड़ा कुत्ता बिल्ली, ये नीच योनि में जाते जीव है, भारी तकलीफ पाते हैं। कृष्ण जी के जन्म धर के कुकुर करबे लुटुर लुटुर, रेंगत रहे सुटुर सुटुर देखत रहे टुकुर टुकुर। फेर बैठे रोड घर लूट लूट, अब पेट भर हरा मिले मिली तो छूट फूट। कमते दुख होगा बेचारा, राम नाम नहीं लूट इसके कर सकी लूट लूट करत। अब हम लोग चेतावा थे सजग हो जाओ, नहीं तो हमरे मन सही तो हम लोग भोगे लागा। सूरज में तन धरबे तो हुर हुर किर किर करबे, घुरवम बोझार देने तरिया किर किर किंदरबे। बैला भैंसा बनबे तब कमाबे जांगर भर, खूंटा में बंधाए तरसत रहिए मुठा पैरा भर। बिहरिया फंदाए रहे हम उधर ही, यति वति करबे न तो फिर चाम के मोर पर ही। दलदल में खड़े रहे गोबर चिखलम पड़े रहे, अरे बिन मुँह के जानवर दुख पीराला कौन लगबे। माछी कट कट चावत रही, मच्छर चोंच दबावत रही, और सिहरन ठाड़े रही बाबू तन ले लहू बोहावत रही। तो ये जम्मो दुख भगाए सत्संग के सुंदर रूप है। भजन कर भगवान के जिंदगी में बड़ सुख है, जिंदगी में बड़ सुख है। सतगुरु कबीर जी भी बोले है, भजन बिन बैल बिराने कोई हो। पाँव चार सिर सिंह गुंग मुख तब कैसे सुन गई है, भजन बिन बैल बिराने कोई हो। बोल राजा रामचंद्र की जय। आज तैन करे श्रृंगार दुल्हा राजा, काली तैन जाने बरात जी। आज तैन कर ले श्रृंगार दुल्हा राजा, काली तैन जाने बरात जी। आज तैन कर ले श्रृंगार दुल्हा राजा, काली तैन जाने बरात जी। अब तो आलस्या दुल्हा राजा, बाँचे हर चार बरनात जी। अब तो आलस्या दुल्हा राजा, बाँचे हर चार बरनात।
सागर माते डुबकी लगाए डुबकी लगाए राम नाम साबुन मलमल में नहाए मलमल में नहाए राम नाम साबुन मलमल में नहाए मलमल में नहाए मलमल में नहाए मलमल में नहाए तन मन के मैल उतार दुल्हन राजा काली तह जावे बरात जी तन मन के मैल उतार दुल्हन राजा काली तह जावे बरात जी अब तो दर्पण मां सूरत संवार दुल्हन राजा काली तह जावे बरात जी दर्पण मां सूरत संवार दुल्हन राजा काली तह जावे बरात जी आज मैं कर ले सिंगार दुल्हन राजा काली तह जावे बरात जी अब तो आलसन पिया दुल्हन राजा पाँच अवतार पुत्र हरि गुण गाए पुत्र दीवाना रे हरि गुण गाए पुत्र दीवाना रे और जिंदगी में आने ठिकाना पल पल की दुनिया रे जाना हरि गुण गाए पुत्र दीवाना रे हरि गुण गाए पुत्र दीवाना रे पल पल की दुनिया रे जाना और जिंदगी में जाने ठिकाना सिया राम के भजन गुण गाना सिया राम के भजन गुण गाना बोल सियावर रामचंद्र की जय कई जितना साफ कई जितने ये भगवान सब लबारी गौर से भगवान आज दिखे का में देखो तब पतिया वो कैसे तो देखो जी हर चीज लो देखते तब थोड़े पतिया लेगा कुछ लो देख के कुछ लो अनुभव करके और कुछ लो सुन के विश्वास कर लेते जैसे हम अपन दादा परदादा मन के बारे में सुन के विश्वास कर लेते हैं ज्यादा ज्यादा आदमी 3-4 पीढ़ी देखे पल देखे नहीं देखे तो सियान मन बताते हैं तोर दादा कैसे नाम रही जी तोर दादी कैसे नाम रही से तो हमार का हुआ बिना तो कैसे पति आ जाओ तो हमार गंवारी आए अरे भाई देखे रही सही तब तबे हमन हमार परदादा रही सही तबे दादा है और दादा है तबे हमार बाप है और बाप है तबे हम
तो हमार पिता है तो ओकरो पिता है तो ओकरो कोई पिता रही सॉरी ओकरो कोई पिता ऐसने आगे जा तो सीधा परम पिता के पास ही जावे तय परम पिता का ही संतान आज कोई अरे करे न तू करे नहीं है तो ये है सुन के विश्वास करना। अच्छा कुछ चीज ला देख के विश्वास करने लगा इधर बैठे ना जगह एक दूसरा देखें तो हम विश्वास हो गया आप मतलब विश्वास हो गया खैर सिटी वाले नंद कुमार साहब है वो कल पूरा मंडली हम मतलब विश्वास हो गया ग्राम कन्या के आस पास के आए हुए है ना श्रोता समाज है दाई दाई भाई बंधु है देख के विश्वास अपना हाथी है और हाथी उनके कभी कुकुर के कोनो विश्वास करेगा नहीं करेगा हाथी कृष्णा रहते कुकुर है कृष्णा रहते तेल आंखिम देख के सब जान रहा था तक कुछ चीज देख करके विश्वास करे लगा। अच्छा कुछ चीज अनुभव करके विश्वास करे लगा जैसे फूल में सुगंध है तो नाक जान रहा क्या फूल के सुगंध के ये चंपा फूल के सुगंध है कि चमेली फूल के सुगंध है कि मोगरा फूल के सुगंध है। अच्छा महकत रखे ना तो आदमी लंबा सांस लेते जोरदार खुशबू है कोनो तरह गंदगी है तो आदमी लगत है कि नाक लचपते छी बसावत तो सुगंध के दुर्गंध के अनुभव नाक कर लेते लेकिन दिखे का सुगंध है नहीं दिखे ना बोला तो अनुभव भर करता गुलाब के फूल हल भले दिखे लेकिन ऊपर सुगंध नहीं दिखे। अब कोनो आदमी कहे कि मोला गुलाब फूल के सुगंध दिखा तो दिखा डर नहीं दिखाया जा सकता भाई फूल है भले दिखा थे सुगंध दिखाई नहीं गए। हाँ वैसने सजना फूल है तो नहीं मैंने सुगंध नहीं दिखे तो फूल में जैसे सुगंध है वैसे ये दुनिया में वो परमानंद है। चकमक मथुरा में जैसे आगी है वैसे सब में वो बैरागी है। तिल में सरसों में तेल है वैसे पूरा दुनिया में वो परमात्मा के खेल है। जो मेहंदी के बात में लाली लखे न जाए क्यों दाता संसार के कण कण रहे समान श्यावर रामचंद्र की जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। मेहंदी किस न रखे हरियर है नहीं हरा नहीं रखेगा और इसके हाथ में लगा के तो हाथ हकावल लिया था जी हरिया है एक मतलब साफ है हरा हरा दिखने वाले मेहंदी में लालिमा छिपे हुए हैं वैसे नहीं ये दिखने वाले जगत में वो जगदीश्वर है तन छिपे हुए हैं। विश्वास करना चाहिए ये अनुभव का बात है। अच्छा बताओ और बिल्कुल सरल उदाहरण है जब हवा है तो नहीं हवा है नहीं हवे ना हाँ वो कोने नहीं कहा तो नाक लकन चपा पर हम पता चल रहे हवा है धन्य है सजना हवा है सब मानना पड़ेगी है। भोजन के बिना पानी के बिना तो हम कुछ दिन जिंदा रह जाओ लेकिन हवा के बिना तो एक मिनट नहीं रह सकता। एक दिन में 21,600 बार श्वास लेथन हमारा हाँ हवा है हवा छत दवा है हवा नहीं तो हम दवा नहीं सब लोग मानना पड़ेगा। लेकिन एक आध जिद्दी आदमी है हवा है कथा तो मोल 1 किलो हवा देते हो इसे खरीद किसी दे दे कामाधार भाई कामा नाम देता है और हमारा नजर से पकड़ से दूर है बस वैसे ढंग ले वो परमात्मा भी हमारे नजर से और पकड़ से दूर है फिर भी वो दिखाई नहीं दे है ना। अवला पकड़ना है तो फिर कैसे पकड़ा ही जैसे पानी हम निराकार है ना वही पानी ला कटोरी में भर के फ्रीज में रख दे और फ्रीज में रखे तहां 1-2 घंटा में जम जाते हैं। पानी नहीं पकड़ सकता लेकिन बर्फ पकड़ा जाते
बस वैसे ईश्वर है निराकार रूप में सर्वत्र व्याप्त है। अब बोला पकड़े बर है तो का करे लागे बर्फ बनाए, मतलब अपन भक्ति के द्वारा अपन प्रेम के द्वारा वो परमात्मा को प्रकट करना पड़ता। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, अग जग में सब रहित विरागी। भगवान शंकर है बन के लगी, अग जग में सब रहित विरागी, और प्रेम से प्रभु प्रगटै जिमें आगी। यद्यपि वो संसार वो ईश्वर पूरा संसार के कण कण में है, पर वो पकड़े बार वाला प्रकट करे बार प्रेम के जरूरत है। जैसे दूध में घी है, ये तो सब लोग मालूम है, लेकिन वो घी दिखाई देते कहाँ नहीं दिखे ना। हाथ ऐसे करके डाल धरहूं कभी पकड़ूं कभी नहीं पकड़ सकता, दिखाई नहीं देता। तब वो घी निकाले के तरीका है। दूध ल जमाए लाते है ना, गरम करके दही में जमाए लाते, जमाए के बाद जब वो दही बन जाते तब मत के मही बनाए लाते, दही मही नहीं बेचे कितना वह से फिर लेवना निकलते जी, और लेवना फिर गरम करवे तो फिर घी निकलते। तो दूध से घी निकाले के कुछ प्रक्रिया है, उसने परमात्मा ला प्राप्त करे के भी दुनिया में प्रक्रिया है। अब वो है प्रेम, वो है भक्ति। बिना प्रेम के बिना भक्ति के वो भगवान पकड़ में आने वाला नहीं है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, जो जानत है प्रेम को तो प्रेमी के हो। कुछ माता मन बहन मन अपन श्रद्धा सुमन भगवान के चरण में समर्पित करे है। ओ माता मल्ला बहन मल्ला हृदय से धन्यवाद। ईश्वर आप लोग प्रगति दे, उन्नति दे, जीवन के हर मोड़ में परमात्मा के सहायता मिले। तो प्रेम प्रेम सब कोई कहे पर प्रेम न जाने कोई, अरे जो जानत है प्रेम को तो प्रेमी के हो। प्रेम करिस प्रहलाद की बरता की बुझा गए, रोम निजल भक्त के होलिका जल के भुंजा गए। प्रेम से मीरा नाचिस गई, देखी सबो शहर है, और देखिए हम देखत रहिए अमृत हो गए जहर। सूरदास के तंबरा के तार करे झनकार, अब प्रेमी संग में नाचे बरागे जगत के पालनहार। अरे मूरख गंवार कहूँ पे प्रेम से परमात्मा ला पुकार, मैं फिर बोहावे धारे धार, बोहावे धारे धार। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। छम छम नाचे रे मीरा, झुम झुम के गावे कबीरा। छम छम नाचे रे मीरा, झुम झुम के गावे कबीरा। करताल बाजे बैठ संगी नाचे, लिखे हरि नाम के मंदिरा। करताल बाजे बैठ संगी नाचे, लिखे हरि नाम के मंदिरा। छम छम नाचे साधु मन के संग रंग राम के रंग, साधु मन के संग रंग राम के रंग। मीराबाई माते पीर भक्ति के भंग, मीराबाई माते पीर भक्ति के भंग। भक्ति के भंग
सूरज के बारे पौरा और बिना जिंदगी अधूरा टूट गिर तुलसी की माला आशा हो गिर पूरा टूट गिर तुलसी की माला आशा हो गिर पूरा आशा हो गिर पूरा आशा हो गिर पूरा मन मगन के साचा लगन के पावे हरि नाम के पीरा मन मगन के साचा लगन के पावे हरि नाम के पीरा छम छम नाचे पीरा झुम झुम के गावे कबीरा छम छम नाचे पीरा झुम झुम के गावे कबीरा हरि भजन राम गाए ढोल कर गाही भैया जय श्री राम गाया कर गाही भैया जय श्री राम मानस गंगा गाना धारे ढोल कर गाही भैया जय श्री राम गाया कर गाही भैया जय श्री राम गल गल हरि नाम गल गल श्री राम तन में ठिकाना गल गल हरि नाम गल गल श्री राम तन में ठिकाना ये तन में ठिकाना जीवन में ठिकाना ये तन में ठिकाना जीवन में ठिकाना गल गल हरि नाम गल गल श्री राम तन में ठिकाना गल गल हरि नाम गल गल श्री राम तन में ठिकाना हरि भजन राम गाए ढोल कर गाही भैया जय श्री राम गाया कर गाही भैया जय श्री राम गाया कर भैया जय श्री राम प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। तो आज कलयुग में भी अनेकानेक भक्त मन विश्वास करें भगवान पाए संत नामदेव तुकाराम विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस भक्त दादू दयाल है ना कबीर जी महाराज श्री तुलसी जी महाराज एन मन आज भी विश्वास करें ही कलयुग में अभी वर्तमान में तेन मतलब भगवान मीराबाई है ना मीराबाई विश्वास करेश भगवान मिल गए और गली गली गीत गाइस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई छोटे से लड़का रही मीराबाई नान लड़का गली खेला जमल जाए बारे दिन जाओ ना बाजार का पर लगाओ जाए बारे तो उठो जाओ या तो शांत रहो चुप रहो एक डेढ़ घंटा नींद में बैठे खलबली मच गई जाना है तो चुपचाप शांति पूर्वक जाओ या तो बैठना है शांति से बैठो। अब ये डरा देखो हमारे मन के मुंह रहा है हमारे मन के मुंह देखन नहीं भाव बना या हाथी देखा थे बना वो हाथी देखा थे और ये वाला चुप करना बहुत मुश्किल है काम चुप रही इसमें कर श्राप लगे है ना ये मतलब एक कहावत है ना जंगल में पाठशाला नहीं हो न स्वर्ग में गंगा नाला नहीं हो न गधा कोई साला नहीं हो न माई लगी मन के मुंह में ताला नहीं हो तभी चुप नहीं रहे रोग ही चार ढंग सकई तो हम बाजारे कतो एकदम गुप्त बात माई लगी बता रहे पुनर्जन्म बता दिया वो तो नहीं भल बता तो क्रिया क्या कोई ले बता
नोनी पापा ऐसे कसम से कही अब यहाँ दिन एक झल बताई दी वो चेता थे कोनो जन बता दो नहीं तो हमारे घर गोलू पापा गाड़ी दी वो क्रिया का नहीं बताई मान से दीदी अब यहाँ दिन एक झल वो बताते थे रोगी उसने कोनो जन बताने कहा हर बात हर गांव भर बगर जैसे तो गधक साला नहीं है न महिला मन के मुंह में ताला नहीं है श्राप है ना धर्मराज के महाभारत युद्ध चलत ऋषि अर्जुन के बाण में बेधा के करण हम मरत ऋषि घायल मौत के इंतजार करत ऋषि पता चली तो कुंती रोवत ऋषि धर्मराज के चिते का रोवत हसो तो लका हो गए और कहते बेटा मरत तो नहीं रहूंगा तो दिमाग खराब है देखत में तो पांचों जन बेटा मन सही सलामत हम अवकती तोर बेटा तब बताई कर्ण है भलो मोरे बेटा रे धर्मराज घोड़ा के दुखा ही नहीं तो तत्काल का नहीं बता हैं जहाँ मैं श्राप दे रहा था आज के बाद कोई भी नारी कहीं की बात और नहीं लुका सको लेकिन से श्राप है ना गधक साला नहीं है ना महिला मन के मुंह में ताला नहीं है और सब काम रेलगाड़ी नहीं है तुम्हार गांव रेलगाड़ी आए नहीं आया हमारो गांव नहीं जाए पटरी नियत कहाँ जाए सब गांव रेलगाड़ी नहीं हो न माई लगी मन के दाढ़ी नहीं हो कोशिश करिए तब हो नहीं हो आदमी के हर चीज होते पुंछ नहीं हो महिला मन के मुंछ नहीं हो एकरो दाढ़ी मुंछ हो जाता नाव हालत खराब हो जाए एक गांव 5-6 जन लगाए परिवार रचनाकार होकर रचना विचित्र है भाई मालिक के है ना पुरुष मन के हो जाते महिला मन के नहीं हो एक दाढ़ी मन हो जाती था घर में रोज झगड़ा खाना बनाए के पक्का लड़ाई होती जिकर घर गैस नहीं थे मन चूल्हा अमित रोज आगे बार्थन गोलू पापा चूल्हा आगे सुलगाए मेरे फूके लाल थे फूके तो हम बंगले पर थे हमार दाढ़ी में छजर थे तोर है जैसने तैसने देकर ले 1 महीना के खाना बना दे 1 महीना हम पारी बंधाए पर वो मालिक की रचना भी बड़ा विचित्र है रहन सहन खान पान सब वही है ना जे चीज हम प्रयोग करत हम तेल मन प्रयोग करत लेकिन हमार मन के दाढ़ी में इच्छा जाती कर मन के नहीं आ तो कुछ चीज है कोशिश करबे तो वो नहीं होगा अब अपने ऊपर लो ना भाई ये मूड़ी चुंदी है बाढ़ है हर महीना कटवाएगा और आँखी करा के काबर में बाढ़ है नहीं मोड़ के हर महीना कटवाएगा मोड़ी के बाढ़ थे तैसने दे आँखी करा के घलो बाढ़ तिकता 15 दिन नहीं कटवाते झिपारी सही तो पा जाती सांची तार के देखते लगता इसको ना होते तो वो कब भूनी बाढ़ होते बड़का तो छता आदती हम रामायण पढ़े गए रहना बस्तर डहा ऐसे बढ़िया रामायण पढ़ा था एक जन डोकरी वो चारम बैठे रहा और फका फक बीड़ी पियत रहा मैं देखे तक पका नहीं भगवान विचित्र है यहाँ कार्यक्रम से भी हम गया टुप टुप पा पर हैं अब पूछे वाला डोकरी दाई विकट के बीड़ी धम कात रहे तो वो का कहते मैं जाके की पीछा बेटा मैं क्या तोला कहते दाढ़ी में छक्सों लाग गए हैं तो का कहते देखना तोर बाबा कहीं गांव पर होते तो हम भन्नान देखते मेछल बैठते मोलदा बाबा था मोरोस ने मेछा आ जाती इसने भन्नान देखते मुंह डोकरा दबाते मेछा इठे गए मैं क्यों बने सोचे डोकरी दाई कतेक दिन हो गए शुरू करे तो कहते 4 महीना हो है तो कैसे थोड़ा बहुत संभावना दिखत है निकले के को बनी
संकेत है। डोकरी कथे नी जागत रोगा मैं के फोकट कड्डा कड्डा बीड़ी भल खैता कर ईश्वर के रचना नहीं बदले। हर बाप के बेटा ब्रह्मचारी नहीं होए, सब घर सती नारी नहीं होए, दुनिया के हर आदमी संत नहीं होए, और पापी के पाप के कभी अंत नहीं है। मीराबाई गली में खेलत रहा, अवध के बेरे नहीं बराती ऐसी बराती राजकुमार सज धज के संवर के सोना चांदी हीरा मोती के बढ़िया श्रृंगार करे रहा दूल्हा। अवला देखी तो मीराबाई खुश हो गए, दूल्हा जोरदार सजे धजे घोड़ा में बैठे हैं, आओ बजनिया मन बजावत है, नचिया मन नाचत है, बहुत जोर शोर के साथ स्वागत होवत बराती के जावत। गली में खेलत रहा है मीराबाई 3-4 साल के लड़का, दौड़त दौड़त घर भीतरी गेश और जाके अपन माँ लगे थे, माँ ये कौन है वो भारी सजे धजे आवते है। और महतारी कहते बेटी ये दुल्हा या दुल्हा हमार जो राजा है ना, राजा के जो राजकुमारी है वो राजकुमारी के साथ विवाह करे बरावत है दुल्हा, विवाह करिए आओ ले जाइए। अब कल सुनी कहां मीराबाई कहती है राजकुमारी की दुल्हा है, माता कहते हाँ बेटी राजकुमारी के दुल्हा है। तो माँ मोर दुल्हा कहाँ है? 3-4 साल में मीराबाई कहा थे मोर दुल्हा कहाँ है? हम महतारी हंसी आ गई, तोरो दुल्हा कोनो कर जन्म ले डरे होइया 18-20 साल के होवे ना, ऐसने सज धज के तोरो दुल्हा आई और अपन साथ में तो बिहा करके ले जाए। लेकिन बालिका है तन हट कर दिस नहीं, अभी बता मोर दुल्हा कहाँ है? घोलन में करा अवलन के घोलन में रोयल धले सभी बता मोर दुल्हा कहाँ है? अब जानते हो बाल हट 3-4 जन के हट है बड़ा खतरा रहता, बाल हट, त्रिया हट और राज हट। राजा के हट बाल हट, आज काल का जन लोग लिखा मन अतेक हट करते, अतेक चीज करते, महतारी मन माने दो करते, विकट के छठ में देखता हूँ कई बार एक जन लड़का मन अतेक रोही चुप होबे नहीं करे, मन माने छठ महतारी। एक जन लड़का से रोत रहा है तो कर माँ कहते का हो गए का बर्बाद, तो कहते हम मिर्चा खाबो, 3-4 साल से लेकर हम मिर्चा खाबो, कर माँ कहते जन खा बेटा अब चुर रहते रे कल वाला जाए बाल नहीं हम खाबो भलन के रोयल धले थे, कर महतारी मिर्चा रही खा रे चंगा। तो लड़का कहते हम कांचा मिर्चा नहीं खान, हम सूखा मिर्चा खाबो। अब लंबा सा सूखा मिर्चा लगी चल खा। अब लड़का फिर रोत है हम ऐसने नहीं खान, ये भूंज में तक खाबो, पल पला ने आगे भूंज के लगी चल खा रे चंडा, नहीं खाबे तो फिर बताऊं तो मजा लगे। अब वो लड़का है तन फिर रोत है हम सही को नहीं खान, हम आधल खाबो। अब वो 2 टुकड़ा करी कर महतारी चल खा। अब वो लड़के फिर रोते हम नहीं खा का बात, तब कहते एक ठन पहले ते खा तब हम खा पाए। क्या करे बेचारी आँखी कान लमूंद के लका धक्का चाची सब पानी पीस ले रे चंडाला खा। अब वो लड़के फिर गया रोते हम नहीं खा का बात, जिला हम खाए रहते ते खा दे आज के छरे याद है सितारे के मन के कारोबार। मीराबाई घर भोलन के कहा थे हम लोग भी बता हम दुल्हा कहाँ है?
अगर माँ समझते कैसे भूलिया कैसे मना दुनिया ले भगवान कृष्ण के मंदिर देख माँ है तम कते ओधे तो दुल्हा ओधे मंदिर है ना वो मंदिर में जेन खड़े है जेन पीला वस्त्र धारण करे है जेकर माथ में मोर पंख बंधा है और जेकर मुंह में बांसुरी है जो बांसुरी बजावत है वही है तो दुल्हा। अब तो मीराबाई घर में निकल गए और दौड़ते दौड़ते भगवान कृष्ण के मंदिर में चल दी हम अभी जब हमार दुल्हा करा। अब मीराबाई है तन भगवान से निपट गई भक्ति बढ़ गई प्रेम बढ़ गई परमात्मा के सुंदरता ला देख के मीराबाई मुक्त हो गई। ये मेरे मोर दुल्हा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई दूसरो ना कोई बस यही भाव सार है। ईश्वर के सिवा ये दुनिया में तो कोई और है ही नहीं। ये मीराबाई के ही नहीं हमरो जीवन में सच्चाई है। अंत में साथ देने वाला कोई है तो केवल ईश्वर है परमात्मा है। जीवन भर मीराबाई भगवान में भक्ति करे और अंत में भगवान में ही विलीन हो गई ईश्वर में ही मिल गई। मीराबाई जब कृष्ण के मंदिर में गई अंदर से दरवाजा बंद कर दी सब घबरा गए मीराबाई आत्महत्या तो नहीं कर ली काबरला बहुत प्रताड़ित करे कृष्ण बहुत कष्ट दिएगी इस मीराबाई बहुत तकलीफ दिएगी। तो मंदिर के अंदर में जाकर के अंदर से दरवाजा बंद कर दी सेना सिपाही मन दौड़ी जाकर के दरवाजा खोले के प्रयास करें लेकिन वो तो अंदर से बंद है ना। आखिरी में दरवाजा तोड़ी और दरवाजा तोड़ करके अंदर गए। जब अंदर गई तलाश करी मीराबाई नहीं है ओकर जो श्रृंगार है ओकर जो कपड़ा है वो सब है लेकिन मीराबाई नहीं है। मीराबाई है तो शरीर सहित भगवान में ही विलीन हो गए। तो ये विश्वास आज भी कोई सच्चा दिल से भगवान के ऊपर विश्वास करे तो आज भी वो प्रकट होकर तैयार है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
माया का बदल दिया देखो रे दिया दिया संगी देखो दिया दिया काला का कलयुग के किस्सा काला का कलयुग के किस्सा लगा का बदल दिया देखो दिया दिया संगी देखो दिया दिया हरि भजन मन लगावे प्रभु भजन मन लगावे ओकर बेड़ा पार दिया दिया संगी देखो दिया दिया देखो दिया दिया देखो दिया संगी देखो रे दिया अंधियार है प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। कुछ प्रेमी मन की ओर से श्रद्धा सुमन मिले हैं। स्वर्गीय दुलारी बाई साहू और स्वर्गीय श्री अमीर साहू के स्मृति में 20 रुपया श्रद्धा सुमन राम कथा में समर्पित है। स्वर्गीय आत्मा परमात्मा शांति प्रदान करे, यही प्रार्थना। तीजन बाई साहू सोन कुंवर साहू के द्वारा भी 20 रुपया भाव पुष्प और साथ ही मोर देश के चंदन माटी है।